तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कलियर के मकबरा ग्राउंड में चल रहे टूर्नामेंट मैच में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हेलीकॉप्टर से खिलाड़ियों पर फूल बरसाए और उनका हौसला भी बढ़ाया। साथ ही विधायक उमेश कुमार ने कहा कि यहां पर खेलने के लिए एक ग्राउंड की आवश्यकता है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और दरगाह प्रबंधक यहाँ की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। यहाँ पर जो भी काम किए गए वो आप लोगों की सहमति से ही किए जाएं। किसी दुकानदार या स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस ग्राउंड पर अगला टूर्नामेंट मोहम्मद शमी को बुलाकर भी किया जाएगा। ये 2024 के इस चुनाव की तैयारी नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव की तैयारी है और आने वाले 2027 में प्रदेश में सरकार बनने का काम भी होगा। और आप लोगों ने मौका दिया तो पिरान कलियर में आप सबकी सहमति से ही एक मास्टर प्लान बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम भी किया जाएगा। जो चल रहा है इसका आज फाइनल था और यहाँ पे हमारे कस्बे की दोनों टीमें खेल रही थी और इन सब दोनों की टीम के क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे उन सब की तमन्ना थी कि यहाँ पे उमेश कुमार जी हेलीकॉप्टर लेके आए और उससे आगे हमारे मैच का ज्ञान समापन करें। लेकिन विधायक जी के पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, वो पहले ही लेट आ गए तो उनके पास इतना समय नहीं था, तो आए और बच्चों को संबोधित करके चले। के सहयोगी साथी यहाँ पर टीम मौजूद थी। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। भारी संख्या में, हजारों की संख्याओं में यहाँ युवा थे। मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूँ। जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता के लिए? बस यही है कि पिरान कलियर के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत है। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें पिरान कलियर को जो है जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ को डेवलप किया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी लगभग 1000-2000 करोड़ रुपए लगाया जाना चाहिए और इसको डेवलप किया जाना चाहिए। क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्या संदेश है विधायक जी? बस लगे रहिए, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो देश में एक बार फिर से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने शिव मूर्ति चौक पर भगवान शिव की पूजा की और केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग की। साथ ही श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि गाय को हिंदू धर्म में देवी मां का स्वरूप माना जाता है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास भी है, इसलिए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि आगामी 10 मार्च को सभी व्यापारी गौ माता का पूजन करें और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी आवाज भी बुलंद करें। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देवभूमि उत्तराखंड से, माँ गंगा जी के प्रांगण से और माँ शिव रात्रि के शुभ अवसर पर जो शंकर भगवान जी का अभिषेक करा है, ये प्रार्थना करी है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, दर्ज कराएं, क्योंकि सब भारतवासियों की अपील है। जो चारों पीठ के शंकर आचार्यों जी की एक मांग करी है सभी भारतवासियों से कि 10 तारीख 10 मार्च 10 बजे 10 मिनट के लिए सभी छोटे बड़े व्यापारी अपनी दुकान बंद करके गौ माता राष्ट्र माता का एक संदेश दे, भारत सरकार को ये जताए कि हमें राष्ट्र माता चाहिए। जो पहली सरकारों ने गलती करी है वो ये सरकार गलती ना करे। तो वही पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अभियोदय वार्षिकोत्सव के रूप से शुरू हुआ है। यज्ञ अनुष्ठान के उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत विवि के कुलपति आचार्य बालकृष्ण महाराज ने दीप प्रज्वलन कर किया और इस अवसर पर विवि के कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि आज का दिन शिव और शक्ति का दिन है। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित सभी शिव और शक्ति के अंश हैं। हमें स्वयं शिव और शक्ति बनना होगा। उनकी कृपा, शक्ति और प्रेरणा से ही हम गतिमान है। हमें उस शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभ्युदय का अर्थ भी यही है कि आप विद्या, शिक्षा, आज्ञा पालन आदि प्रत्येक रूपों में सामर्थ्यशाली बने।